आप सबको नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार को बने लगभग 2 साल का कार्यकाल हो चुका है और इन 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश का बजट 2 बार पेश किया है, 2 बार विधानसभा में रखा है और मुझे आज बड़े खेद से कहना पड़ रहा है, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी उस वक्त लाहौल का बजट 84 करोड़ हुआ करता था और स्पीति का बजट जो है लगभग 79 करोड़। पहले ही वर्ष में जब वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया, उसमें कटौती लगभग लाहौल के बजट में कटौती 84 करोड़ से घटकर वो 40 करोड़ पहुंच चुका था। उसी तरह स्पीति के बजट में 79 करोड़ से घट के 36 करोड़ पहुंच गया और अगले वर्ष थोड़ी सी उसमें लगा में बढ़ोतरी हुई, जहां लाहौल का बजट जहां 40 करोड़ था 44 करोड़ हुआ और स्पीति का बजट 36 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के करीब पहुंचा। और पिछले साल ट्रेजरी में जो होल्ड लगाया गया लगभग 5-6 महीने, जो 31 मार्च को बजट पहुंचे, बजट लाहौल स्पीति जब पहुंचाया गया 44 करोड़ की जगह 42 करोड़ पहुंचा। और आज मैं एक पत्र भी लेके आप सभी को देने वाला हूं। मैं इस बार 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री महोदय ने एक पत्र और जारी किया। उसमें क्या कहा, जिन ट्रेजरियों में रफली मुझे पता लगा कि लाहौल के अंदर 12 करोड़ 28 लाख रुपए और स्पीति का 8 करोड़ 56 लाख रुपए जो है वो पैसे ड्रॉ नहीं किए गए। उस पत्र में कहा गया है जो धनराशि 31 मार्च को विड्रॉल नहीं किए गए हैं वो इस साल इस वर्ष में 25-26 में निकाला जाएगा। उसमें आगे शर्त लगाया गया है, शर्त जो है वो बजट जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है इस बजट में आया हो तभी बजट मिलेगा। और मुझे खेद से कहना पड़ रहा है इस साल का बजट जो वर्ष 25-26 के लिए प्रस्तुत किया है, मैं ट्रैवल बजट की बात कर रहा हूं। जो ट्रैवल बजट है वो टोटल बजट का 9% बजट हमें मिलता है। सन 1974 में ट्रैवल से प्लान बनाया गया, उसमें ये कंडीशन रखा था कि 9% बजट मिलना ही मिलना है। इस साल लाहौल स्पीति का बजट, लाहौल का बजट, ट्रैवल इलाके का बजट मात्र जो है 2.72% रह चुका है। लाहौल का बजट पिछले साल के तुलना में 44 करोड़ की तुलना में 13 करोड़ 23 लाख पहुंच गया है और स्पीति का बजट 11 करोड़ 73 लाख पहुंच गया है। यह हालत बन चुका है। अगर जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा, जिस पत्र की बात की है 5 अप्रैल को 2025 को निकाला गया है, जो पिछले साल के जो 31 मार्च को जो पैसे विड्रॉल पे आपके ट्रेजरी से निकाला नहीं है, दोबारा उन पैसों को निकाला जाए, बेशर्त है कि वो बजट में अपियर होने चाहिए। अगर वो बजट 12 करोड़ निकलता है तो मात्र 1 करोड़ के करीब बजट बचता है लाहौल स्पीति के लिए, विकास के लिए। तो आप जान सकते हैं लाहौल स्पीति का विकास होगा। आजादी के बाद पहली बार लाहौल स्पीति की दशा बनी है। और इस बात साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूं मैं, जो नवाड़ का बजट, पीडब्ल्यू का बजट जो मुझे लाहौल में जानकारी में निकल गया 1 करोड़ 68 लाख रुपए। आपको मालूम होगा नवाड़ का बजट जब लेप्स होता है पैसे दोबारा नहीं मिलता है, उसे सीधे कटौती लग चुका है। 1 करोड़ 68 लाख रुपए वो सीधे खत्म हो गया है। उसी तरह स्पीति के अंदर, लाहौल के अंदर आईपीएच जल शक्ति विभाग के अंदर ऐसी राजनीति वहां पर हो रही है। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, विधायकों का सैलरी तो 1 लाख बढ़ गया, एक मुश्त बढ़ चुका है। और दूसरी ओर गरीब जनता पर बस से किराया 5 रुपए से बढ़ा के 10 रुपए किया गया। और आप देखेंगे, आप बिजली का बिल देखिए, मिल्क सेस, सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं हमने दूध का किराया क्या पैसे की कीमत बढ़ाया, गाय का दूध का कीमत बढ़ाया, भैंस का दूध का कीमत बढ़ाया। कहां से बढ़ाया?
वो वहीं का कहां से वसूल रहे हैं? लोगों से, मिल्क सेस के नाम पे वसूल रहे हैं। विधायकों का सैलरी 1 लाख बढ़ाया गया है, वो कहां से वसूल रहे हैं? 10 रुपए पर्ची देकर। जब आप अस्पताल जाएंगे, आपको पर्ची लेना पड़ेगा, 10 रुपए का पर्ची। हर टेस्ट कराएंगे आप, उस पे पैसे देना पड़ेगा। और एचआरटीसी की भारी भरकम किराया बढ़ाया गया। मैं लाहौल स्पीति बात करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सब्सिडी टोटली खत्म हो चुका है। जो सब्सिडी वहां मिला करता था खत्म हो चुका है। इस साल लाहौल में मटर का बीज दिया गया लोगों को, वो भी जो है एक्सपायरी डेट का दिया गया है 2024 का। रेट कितना बढ़ाया गया? 20 रुपए किलो, 90 रुपए किलो। मेरे टाइम में 20 रुपए किलो मिला करता था। कहने का मतलब है सारा सब्सिडी खत्म हो चुका है। और दूसरी ओर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर लाहौल स्पीति पहुंच चुका है। और ये पत्र सिर्फ लाहौल की बात नहीं कर रही, हिमाचल प्रदेश की हर पंचायत में सरकार ने पत्र निकाला कि पंचायत में जो है अगर प्रधान 2 महीने में काम नहीं कर पाएगा तो वीडियो डायरेक्ट अपने आप काम दे सकता है। और पिछले 2 दिन पहले लाहौल के अंदर क्या हुआ? जो खरीद प्रोपर पंचायत प्रधान जो किसी काम के लिए 25% एडवांस निकाला करते थे, वो बंद कर दिया गया है। आपका स्टील, आपका बिटुमेन, आपका सीमेंट कहिए, बजरी कहिए, रेत कहे, उसके टेंडर कराए गए। वहां भी जो है ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिया है। किसी अपने पार्टी के लोगों को काम देने का काम शुरू किया गया है। और वहां पर क्या कहा? अगर प्रधान 2 महीने में काम शुरू नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट वीडियो जो है अपने आप काम देगा। सिर्फ लाहौल के अंदर भ्रष्टाचार फिर रहा है। और यहां पर आपके माध्यम से मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है, लाहौल स्पीति के विधायक के बारे में बात करना चाहता हूं। विधानसभा के अंदर उनके 2 भाषण है, रिकॉर्डेड है। वो लास्ट टाइम मानसून सत्र में हमारे विधायक कहती है कि लाहौल स्पीति के अंदर जो है स्कूलें बंद हो चुके हैं। साथ में भाषण देखिए उस लड़की का, वो कहती है लाहौल के स्कूल बंद हो रहे हैं, लाहौल के अमीर लोग तो बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। लाहौल में कौन पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे और जो है लेबर के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय उन स्कूलों का बंद न किया जाए। और इस साल एक विधानसभा के अंदर एक आप दोबारा स्टेटमेंट देखिए उनका, वो कहते हैं कि लाहौल स्पीति की महिलाएं बहुत जो है अमीर है, उनको 1500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री महोदय जो है सरकार 1500 रुपए दे देते महिलाओं को, तो हिमाचल प्रदेश का जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा, गणित बिगड़ जाएगा। इस वजह पैसे देना संभव नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी को, क्या इस विधायक को मालूम नहीं था? क्या सुखविंदर सुक्खू को मालूम नहीं था बजट की इलेक्शन चुनाव बाई इलेक्शन आए तो कहते थे हर परिवार को, एक परिवार में 4 महिलाओं को 6000 रुपए मिलेगा। आज शर्तों को भी शर्तें लगाया गया है। ये हालत बन चुका है। बहुत से विषय हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू के आज हालत ये बन चुका है, 2 सालों में एक भी लेबर वहां पर जो है, हम लाहौल स्पीति के अंदर है डेली बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोड साफ करने के लगाते थे, 2 साल से एक भी लेबर नहीं लगाया गया है। सड़कों की हालत बहुत दयनीय हो चुका है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या की बात भी करना चाहता हूं। पता नहीं सुखविंदर सुक्खू जी ने कौन सी राजनीति शुरू किया, मुझे मेरे समझ से बाहर है। हर बात टेंडर होता है। 2 प्रोजेक्ट का कोई टेंडर नहीं हुआ। हमारे समय, मेरे समय में आप सभी मित्रों से मिला था, मैंने स्पष्ट किया था। पता नहीं सुखविंदर सुक्खू जी ने कौन सी राजनीति शुरू किया, मुझे मेरे समझ से बाहर है। हर बात टेंडर होता है। 2 प्रोजेक्ट का कोई टेंडर नहीं हुआ। हमारे समय, मेरे समय में आप सभी मित्रों से मिला था, मैंने स्पष्ट किया था कि लाहौल स्पीति के अंदर रामलाल मार्कंडे के होते सरकार के मंत्री होते हुए मैंने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने विरोध किया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का धन्यवाद करना चाहूंगा। ठाकुर जयराम जी ने मेरी सुनी। 2020 में 14 जो हाईवे प्रोजेक्ट्स लाहौल में स्थापित थे, 2020 में उनकी सीमाएं, जो टेंडर की सीमाएं खत्म हो चुका था। मैंने 2 साल टेंडर होने नहीं दिया। और सुखविंदर सुक्खू जी ने बिना टेंडर किए हुए बैकडोर से एमओयू कर दिए 2 प्रोजेक्ट्स पे, एक सेली, एक मयार डाला। और किस कंपनी को दिया, किस व्यक्ति हाँ दिया? तेलंगाना स्टेट को दिया है। मैं तेलंगाना स्टेट की बात क्यों कर रहा हूं? आपके ध्यान में है अब सुप्रीम कोर्ट में एक हमारा जो है हिमाचल और पंजाब का भी केस चल रहा है। 100 साल पूरे हो चुके हैं, पंजाब स्टेट अभी छोड़ नहीं रहा है।
कल को यही हालत होगा, ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे 40 साल का टाइम होता है, तेलंगाना स्टेट नहीं छोड़ेगी। वो तो बात की बातें हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हाईड्रो प्रोजेक्ट्स लाहौल में प्रस्तावित है। मैं पूरा लाहौल अभी 12 दिन लगा के आया हूं। मैं हर गांव में जाके माताओं बहनों बुजुर्गों से मैंने अपील किया है कि हम बहुत जल्दी लाहौल स्पीति के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और लाहौल स्पीति के अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगने नहीं देंगे। और मुझे किसी ने कहा, मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया कि मारकंडा के टाइम में एनओसी मिला है। मैं यह स्पष्ट आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, वो 2012 में चुनावी समय में बिल्कुल एनओसी दिया है, वो पंचायतों ने दिया है, वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है। गांव के चिमरर पंचायत की पंचायतों ने एनओसी दी है और वो 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है 2012 में। मैं साथ में ये भी पूछना चाहता हूं, जो कंपनसेशन दिया है कब दिया है? क्या 2014 में नहीं दिया है? तो कांग्रेस वालों ने नहीं दिया है। साथ में ये भी पूछना चाहता हूं कि 2004 में किसकी सरकार थी? सबसे पहले लाहौल स्पीति में 14 प्रोजेक्ट का टेंडर 2004 में कांग्रेस सरकार में टेंडर हुए थे। ये जरूर मानता हूं कि टेंडर निरंतर जो है उसका सीमाएं बढ़ाते गए हम लोग, जब बीजेपी सरकार थी हम सीमा बढ़ाते रहे, परंतु इसका मैंने विरोध किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लाहौल स्पीति जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप साथ दीजिए। लाहौल स्पीति में मैं लाहौल स्पीति को दूसरा किन्नौर और मैं आपको उत्तराखंड में नहीं दूंगा। लाहौल स्पीति के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे हम लोग। इसका हम पूरे जोड़ करेंगे, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। इस पर आपने कुछ पूछना है तो बताइए। मैं भी वापस दोबारा लाहौल जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा, हमने कई लोगों से बात करेंगे। शुभ 1500 देने की बात कही जाती है, लॉस से शुरू हो गया ट्राइबल एरिया में, क्या आपको मालूम है शुरू हुआ है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, शुरुआत हुआ था, 4 महीने हुआ बंद हो चुका था। इस साल जब विधानसभा के अंदर सतपाल सत्ती जी और जयराम ठाकुर जी ने प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा हमने दे दिया है। रातों रात अनंत थानों में दोबारा जो है लाहौल स्पीति में शुरुआत 1100 महिलाओं को दिया जा रहा है। बंद हो गया था, दोबारा 6 महीने के लिए दे दिया है, फिर बंद हो चुका है। सिर्फ 1100 महिलाओं को लाहौल स्पीति में लगभग 22,000 महिलाएं हैं कि 1100 महिलाओं को मिला था, महिलाओं को। आजकल प्रेटिंग सीजन भी शुरू हो गया है, प्रोजेक्ट्स के विरोध कर रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि जनता का भी ये कहना है कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको जो है चाहे वो पक्ष हो विपक्ष जो भी है वो उठा नहीं रहे हैं। अब आपकी आपसी लड़ाई हो रही है, तो जिस तरह से टूरिज्म शुरू हुए से लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वाहन जो है मनाली आ रहे हैं और आपको लाहौल डाइवर्ट हो गए सारे, तो उसको लेकर क्या करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार बहुत दुख होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आप जो प्रशासन भी उस वही है। इस बार लाहौल के लिए सिर्फ जो लाहौल के लिए जो है क्या कहते हैं वो 4x4 गाड़ियां चलेंगी। लाहौल में 4x4 गाड़ियां थी नहीं और कुल्लू की गाड़ी लाहौल जाती रही है। मैंने इलेक्शन टाइम में भी कहा था कि सुंदर ठाकुर लाहौल में आया तो लाहौल में सिर्फ सुंदर ठाकुर चलेगी, जल भाग लाहौल में लगाएंगे सिर्फ कुल्लू के लगाएंगे। आज वह श्रृंखला में आपका जो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैसे लगना, किसका लगने वाला ऊपर, किस व्यक्ति का वहां लगने वाला है, कौन है कुल्लू का नेता? आज भी लाहौल में जो है टूरिज्म का जहां पर कंसंट्रेशन यहाँ कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? सुंदर ठाकुर कर रहा है। सिर्फ राजनीति, लाहौल की राजनीति कौन चला रहा है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हालत बिगड़े तो कुल्लू का कारण मेरे हालत बिगड़ा है, अन्यथा जो है लाहौल स्पीति बड़ा शांत था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो है लाहौल के जो नेता जो बने सिर्फ कहां नेता लाहौल स्पीति सिर्फ रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के मुद्दों को उठा रहा है? कहां विपक्ष के लोग, कहां सरकार के लोग? सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ वोट देने के लिए आए लोग। हमारी राजनीति दुख होता है कि हमारी राजनीति से कुल्लू बनाने चलता है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैंने राजनीति को लाहौल स्पीति पहुंचाया है। क्या आप पर्यटन को लेकर भी आंदोलन करेंगे जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट की बात कही? निश्चित तौर पर मैडम, हमने कहा कि लाहौल की कोई भी समस्या हो, बजट को लेकर, हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर, टूरिज्म को लेकर, लाहौल स्पीति की हर समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे हम। आपका आरोप है कि वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जाए, कुल्लू के नेता द्वारा लगाया जाए। निश्चित तौर पर मैंने कहा, स्पष्ट कहा मैंने। आज स्टोन की बात कर रहा हूं मैं, शिंकुला की बात कर रहा हूं मैं। और पिछले 2 सालों में वहां धड़ल्ले से स्टोन कैसे चलाए जा रहे हैं, एक नहीं 5 चलाए, 6 चलाए जा रहे हैं। वो कौन चला रहा है? उनके लिए कोई भी एनओसी नहीं है, कोई विभागों का एनओसी नहीं है, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल करने कोई इंडस्ट्री विभाग का परमिशन नहीं है।
वहां पर 6 स्टोन क्रशर लाहौर में चलाए जा रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है, जहां दिल के वहां चलाते हैं लोग। दूसरा आपने कहा कि नबार्ड के पास जो लैप्स हो गया है, कितना करोड़ था? 1,68,00,000 रुपए, वो सिर्फ PWD का है। क्या वहाँ पर सरकार ने जो वहाँ तुम्हें प्रतिनिधि ने काम नहीं किया? 31 मार्च को जो मैंने कहा 31 मार्च को 12 करोड़ लेफ्स हुए हैं, जो ट्रैवल से प्लान है वो लेफ्स हुआ दोबारा पैसे आ जाएंगे, परंतु नबार्ड में क्या है, जो पैसे एक बार लेफ्स हुआ दोबारा पैसे नहीं आते। ये वाले इसी बार हुए ना, पहले तो नहीं हुआ जैसे नवाज में। पहले 2023 में लेफ्स हुए 27 करोड़ 78 लाख लेफ्स हुए।